आज हम पढ़ेंगे व्याकरण विभाग में से उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय कैसे कहते हैं, क्या है? तो पहले हम बात करेंगे उपसर्ग की। उपसर्ग वे शब्दांश जो किसी शब्द के शुरू में या आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं या विशेषता ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। जैसे किसी मूल शब्द में पहले कोई अक्षर लग जाए तो वहाँ एक नया शब्द तैयार होता है जिसे उपसर्ग युक्त शब्द कहा जाता है। उदाहरण के रूप में गुण एक अपना अलग स्थान रखता है। उसी में अगर हमने अव प्रीफिक्स लगा दिया या उपसर्ग लगा दिया तो एक नया शब्द तैयार हुआ, अवगुण। वैसे ही न्याय, उसी में अ लगा दिया तो अन्याय। जय, जय में हमने परा लगा दिया तो पराजय। जय में दूसरा एक शब्द एक अक्षर अ लगा दिया तो अजय। तो इस शब्द के पहले जब हम कोई उपसर्ग लगाते हैं या कोई शब्दांश लगाते हैं तो उसे उपसर्ग युक्त शब्दांश कहा जाता है और उससे जो नया शब्द तैयार होता है उसे उपसर्ग युक्त शब्द कहा जाता है। उसी तरह से और दूसरे उदाहरण हम देख सकते हैं। जैसे कि राग, राग में हम अनु लगाएंगे तो नया शब्द बनेगा अनुराग। शासन, उसमें भी अनु लगाया तो अनुशासन। और दूसरे शब्द लिए जाए, शेष, उसमें अव लगाया तो अवशेष। ज्ञान, अ लगाया तो अज्ञान। व्यय, अप लगा दिया तो अपव्यय। इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं जिसमें हम शब्द के पहले कुछ जोड़ देते हैं तो वो उपसर्ग युक्त शब्द कहा जाता है। वैसे ही प्रत्यय की बात करेंगे हम। वे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर शब्द के अर्थ में कोई विशेषता लाते हैं या कोई बदलाव ला देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। या फिर हम दूसरे शब्दों में कहें कि शब्द के अंत में जो लग करके एक नया शब्द तैयार होता है उसे प्रत्यय युक्त शब्द कहते हैं। उदाहरण के रूप में गुण शब्द में प्रत्यय हम जोड़ेंगे वान तो शब्द बनेगा नया गुणवान, जो कि होगा प्रत्यय युक्त शब्द। बड़ा, ई जोड़ेंगे प्रत्यय तो शब्द बनेगा बड़ाई। सुंदर, ता जोड़ेंगे तो सुंदरता। मीठा, मीठा में स जुड़ जाएगा तो शब्द बनेगा मिठास। खट्टा, उसमें भी स जोड़ेंगे तो खटास। वैसे ही सुंदर में सुंदरता के बजाय तम जोड़ा तो सुंदरतम। चमक, चमक में इला शब्द जुड़ जाता है, प्रत्यय जुड़ जाता है तो शब्द बन जाता है चमकीला। पुत्र, पुत्रवान और पुत्रवती। वैसे ही हम और शब्दों की बात करें तो बहुवचन के रूप में भी आ जाते हैं। जैसे कुर्सी, कुर्सियाँ। मक्खी, मक्खियाँ। नदी, नदियाँ। ये शब्द जो अंत में लगते हैं प्रत्यय कहलाते हैं।